नमस्कार, टीएनए आवाज में आपका स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जहां तमाम वर्गों को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं को भी एक भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में लगभग 50,000 पदों पर 3 दर्जन से ज़्यादा भर्तियां अटकी हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान और कोरोना महामारी के चलते ये भर्तियां लगभग अटकी हुई हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा हल्ला बोल के प्रदेशाध्यक्ष ईरा बॉस हमारे साथ हैं। जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर, जो बेरोजगारी का, शिक्षित बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इस पर इनसे जानते हैं कि अब तक लगभग कितनी भर्तियां अटकी हुई हैं। आखिरकार कब तक राज्य सरकार इस शिक्षित बेरोजगारों की सुनवाई करेगी, क्या मामला है, जानते हैं युवा हल्ला बोल के प्रदेशाध्यक्ष ईरा बॉस से। जी नमस्कार। राजस्थान में कम से कम तमाम भर्तियां हैं ऐसी जो कोई कोर्ट में लंबित है, कोई या फिर किसी का परिणाम होना बाकी है, और कोई भर्ती 2013 से भी इतनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है जिनका अभी तक कोई सरकार को सूद भी नहीं है। तो कम से कम 25 से 30 भर्तियां ऐसी है जो बेरोजगार दर दर के ठोकरे खाते घूम रहे हैं। एलडीसी 2013 को ले लीजिए, और उसके अलावा एसआई भर्ती का ले लीजिए। एसआई भर्ती 2010 के बाद में अभी आई, अभी पूरी हुई है, लेकिन 227 जो पद है वो सरकार ने किसी नियमों के अंदर खा लिए हैं। और एलडीसी 2013 भर्ती जो सीएम साहब ने निकाली थी, उसके अंदर 10,000 पदों का तो हो गया था, लेकिन 10,000 वो ऐसे पद है जो आज भी 8 साल हो गए जो बेरोजगार दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, नहीं किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं। और इसी प्रकार से तमाम भर्तियां हैं, जैसे लेट लतीफ़ी के शिकार हैं। जो बेरोजगार जयपुर में तैयारी करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन वो कमरे का किराया देते हैं। जो लोग खुद बेरोजगार है, लेकिन वही बेरोजगार आज मकान मालिक को एक रोज़गार दे रहे हैं, किराना की दुकान वाले को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन वो खुद बेरोजगार हैं। और उस बेरोजगारी की वजह सरकार है, क्योंकि सरकार ही इन भर्तियों को लेट लतीफ़ी के शिकार कर रही हैं। तो इसी प्रकरण को लेकर के राजस्थान में कम से कम 3 दर्जन जो भर्तियां हैं वो पेंडिंग पड़ी है। लगभग जो युवा हल्ला बोल, जो राजस्थान आपका संगठन है और देश का सबसे बड़ा संगठन है युवाओं को लेकर, इस जो आप बेरोजगारी का मुद्दा लगातार आप उठाते रहते हैं। पिछले विगत दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि फर्स्ट ग्रेड जो तैयारी थी उसमें धांधली सामने आई थी। उसको लेकर क्या धांधलियाँ थी, क्या जानकारी है, वो आप बताएं। जी सबसे पहले तो जो व्याख्याता भर्ती जो डेट बढ़ाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। एक प्रदेश व्यापी बेरोजगारों का सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ। युवा हल्ला बोल देश का सबसे बड़ा संगठन है। जब ये संगठन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो लाखों युवा संसद का घेराव करने पहुंच गए थे, तो वहाँ पे कोई बैनर कोई नहीं मिल रहा था, कोई संगठन नहीं मिल रहा। उस वजह वहाँ पे युवा हल्ला बोल नाम दिया गया, जिसमें देश का अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन के बाद में बेरोजगारों का सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था। और जो परीक्षाओं में धांधली तो हमेशा सुनने में आ ही रहा है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड वाला हाईलाइट रहा है, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी भी हाईलाइट रही है। और इस भर्ती में भूगोल जो विषय था उसके अंदर एक ही सीरीज में से कम टोटल जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एक ही सीरीज में से 328 जनों का सिलेक्शन होना एक संदेह के दायरे में था। तो जब हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, हमने एसओजी को भी लेटर लिखा है, हमने मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाई है, सीएमओ को लेटर भेजा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हमने लेटर भेजा है। और हर प्रकार से हमने कोशिश की है, हमने आरटीआई भी लगाई है, लेकिन हमारे पास में अभी वो प्रूफ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें धांधली हुई, क्योंकि एक सीरीज में से जो 328 जनों का सिलेक्शन होना एक संदेह के दायरे में है। अभी जो हाल ही में एक भर्ती हुई थी, लाइब्रेरियन भर्ती, जिसके अंदर कुछ पकड़ में आए 5-7 जने, लेकिन वो जो पेपर हमारे सुनने में आ रहा है कि वो पेपर मार्केट में था, 13 लाख कोई दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है। इस पेपर जो मार्केट में बिक रहा है, इससे पढ़ने वाले लड़के, किसान, मजदूर, गरीब
उनके लिए सीधा नुकसान है, क्योंकि इसमें धनाढ़ पैसा वाले लोगों के तो नौकरी ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब जो गांव में किसान का बेटा है जयपुर आता है कोचिंग करने, और वो पढ़ाई करने के लिए कोचिंग करता है, वहाँ पैसे घर से मजदूरी करके आता है, लेकिन उसको सही नहीं मिल मीरा जी, पा आप बिल्कुल सीधा एक तरह से राज्य सरकार पे एक आरोप लगा रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड में भर्ती को लेकर मामले को धांधली हुई थी, मार्केट में पेपर बिक रहे हैं, उसके लेकर पैसा मांगा जा रहा है, तो इसको लेकर आपने उच्च जो एजेंसियां हैं उनको शिकायत की है इसको लेकर, या कुछ मामला आपने राज्य सरकार के सामने उठाया है? जी, हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को लेटर दिया, सीएम साहब को लेटर, एसओजी टीम को भी हमने लेटर लिखा है, आईटीआई लगाई है इस पे, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम वो प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों का हुआ है, जिनको ज्योग्राफी की स्पेलिंग नहीं पता, उनका कैसे सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रदेश में जो भर्तियां हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो, जो रियल जिसका हकदार है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे अभी हाल ही में 2-3 दिन में, जैसे आप मीडिया में पढ़ रहे होंगे, लगातार जो डूंगरपुर में एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन एक तरह से उग्र हो गया, उसको लेकर आपका क्या देखते हैं? किस तरह से ये जो आंदोलन चल रहा है, जो आदिवासी जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर जो वहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो भी हैं, छात्र आंदोलन जो एक तरह से कह सकते हैं उसको, जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो डूंगरपुर की घटना मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन जो युवा अल्लाह बोल बैनर के नीचे जो हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो हम पीसफुली आंदोलन करते हैं। हम बेरोजगारों का कोई वो नहीं रहता है कि हम सड़कों पर उतरे, पुलिस से भिड़ंत करें या हाईवे को जाम करना, ये तो हम मजबूरन, हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तब करना। दूसरी बात भी, जो डूंगरपुर वाली जो घटना जहाँ तक मैंने देखी है, वो इतने बेरोजगार है, वो इतने परेशान हो गए थे, जो जयपुर में उनको 144 लगी हुई कोरोना महामारी है, और वो अपनी बात नहीं रख पाते, मंत्रियों के पास में जाते तो वो टाइम नहीं दे पाते, तो उन्होंने फिर अपने ही क्षेत्र में अपनी बात रखी, लेकिन वो सीएम साहब तक बात पहुंचती नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस से भिड़ंत हुई है, लेकिन ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये लोकतंत्र को हानि है और ये गलत है। जैसे हाल ही के दिनों में, अभी विगत दिनों में आपने एक आंदोलन किया था जिसमें सभी विधायकों का घेराव किया था, मंत्री का भी किया था, यहाँ तक कि जब सरकार सूर्यगढ़ होटल में भी थी तब भी आप वहाँ जाकर शांतिपूर्वक आंदोलन करके आए थे, उसको लेकर वो आप थोड़ा बताएं, उसकी आपकी मांग मान ली गई है, क्या मामला था पूरा, उस पर प्रकाश डालिए। ये एलडीसी भर्ती 2018 का मामला था, जिसमें 2 साल हो गए इस भर्ती को लेके। जब से इस भर्ती को लेकर हमने इस भर्ती को निकालने के लिए प्रदर्शन किया, मैं खुद धरने पे वहाँ पे बैठा, कई बार उसका अधीनस्थ बोर्ड का घेराव किया, कई बार प्रदर्शन करे, जब जा करके उस भर्ती पूरी होती है, लेकिन 587 पद उसमें काट दिए। तो 587 पद काटने के बाद में हमने समस्त राजस्थान के 200 विधायक से लेटर लिख लिया, सबके गुहार लगा दी, हमने प्रदर्शन किया, हर प्रकार से जितना हो सके वो करा, हमने धरना भी दिया, सब पीसफुली तरीके से दिया, लेकिन हमारी मांग कोई सुन नहीं रहा था। और इधर सियासी जो चल रहा था गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में, तो हमारा मुद्दा दबा जा रहा था। तो हमने एक, जहां सारे विधायक, हमारी पूरी सरकार जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस के अंदर थी, तो हमने यहाँ से सारे लड़के इकट्ठे हुए और हम होटल में पहुँचे और वहाँ पे जाकर के प्रदर्शन किया, हमारी मांग रखी, और हम वहाँ पे बैठ के धरने पे हमारी गिरफ्तारियाँ दी हमने, और हमारी जो मांग है जो सीएम साहब ने तक पहुँचाई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे संगठन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये नौबत क्यों आ रही है बार बार, क्यों हम बार बार, जब सबको पता है कि ये जो इनकी मांग जायज़ है, तो हमें क्यों जैसलमेर तक जाना पड़ रहा है, क्यों मंत्रियों का घेराव करना पड़ रहा है, क्यों हम मुकदमे खा रहे हैं। लेकिन ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्यों आप फर्स्ट ज्ञापन से ही आपको ये सरकार बार बार ये कह रही कि हम संवेदनशील है, लेकिन इस मांग को हमारे 1 ज्ञापन से, 2 ज्ञापन से, 3 ज्ञापन से क्यों नहीं कर रहे हो पूरे? हमें लगातार युवा हल्ला बोल इन शिक्षित बेरोजगार का मामला उठाता रहा है और काफ़ी समय से ये मामला लंबित चल रहा है, और काफ़ी भर्तियाँ जिसका एग्जाम भी हो जाती है, परीक्षाएँ आयोजित हो जाती है, उसके बाद नियुक्ति का मामला कोर्ट में चल जाता है और उसको लेकर काफ़ी लंबे समय से नियुक्ति अटकी रहती है। ऐसी आप बताएंगे, थोड़ी सी जानकारी इस पर प्रकाश डालिए, अब तक कितनी नियुक्तियां जो कोर्ट में लंबित है और अब तक उस पर कोई राज्य सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर आपने राज्य सरकार से क्या मांग की है, उसमें आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है कोई आरपीएस या अधीनस्थ बोर्ड हो गया, विद्युत विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग भर्तियां निकाल देता है, उसके बाद में उसके लेट लतीफ़ी के शिकार होने के लिए कहीं न कहीं सरकार की भी इसमें भूमिका होती है, क्योंकि जब कोर्ट में भर्ती जाती है, जब सरकार डबल एजी उतार करके उस भर्ती को
उस भर्ती विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट जो नियम लिखे हुए उस नियमावली के अनुसार अगर काम करे तो कोर्ट में भर्ती कभी कोई जा ही नहीं सकती। दूसरी बात है कि अगर इस भर्ती को अगर लेट लतीफ़ी के शिकार करना है तो नहीं, तो सरकार हमारा पक्ष देती है, कोर्ट के अंदर पड़ जाती है, कोर्ट में डेट पे डेट मिलती जाती है और इस भर्ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के अंदर 1832 पद है और महिला सुपरवाइजर पद 180 पद है, महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी के अंदर 309 पद है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती शिक्षा विभाग के 1200 पद है, अग्निशमन जो वाहन चालक है उनके 2015 की भर्ती है और विद्यालय सहायक 2015 में 33,456 पद है जो इस टाइम कोर्ट के अंदर लेट लतीफ़ी के शिकार है। उस पर राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, राज्य सरकार क्या कर रही है आखिरकार, उसको लेकर क्या चल रहा है अभी तक? देखिए, जब आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड अगर भर्ती निकाल रहा है उसके बाद में नियम बिल्कुल लिखे हुए हैं कि आप इस नियमों के दायरे में रह करके मतलब स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करें या आप आगे का प्रोसेस करें। लेकिन उसके अंदर अब जैसे एलडीसी भर्ती 2018 का मामला जिसमें 1700 आपत्तियां आई है, 1700 आपत्तियों में से एक बंदा उस 10,000 की भर्ती में एक